कोरोना वायरस की महामारी के बाद भविष्य में भी ऐसी बीमारियों की संभावनाएं जताई जा रही है। आइए जानें कि फ्यूचर में होने वाली बीमारियां और महामारी कैसी होंगी और इन बीमारियों महामारियों के लिए बचाव की रणनीति क्या हो। आज के तकनीकी युग में भी बीमारियों और त्रासदियों का खतरा समाज में निरंतर बढ़ता जा रहा है। जिस प्रकार से बीते वर्षों में गंभीर प्रकार की बीमारियां सामने आई और पूरी दुनिया को एक बड़ी त्रासदी को झेलना पड़ा, उसके बाद अब तक के गए अध्ययनों के अनुसार सभी विशेषज्ञों का यही कहना है कि भविष्य में भी इस प्रकार की त्रासदियां सामने आएंगी और उसके वजह से अभी तक जितने भी नुकसान हुए हैं उस मुकाबले की गुना ज्यादा नुकसान हो सकती है। ऐसे में ये जरूरी हो जाता है कि भविष्य में आने वाली सभी बीमारियों के संकेतों को सही से समझा जाए और उसके आधार पर एक उचित रणनीति तैयार की जाए ताकि ऐसी स्थिति में उसे नियंत्रित किया जाए और मानव जाति का रक्षा किया जाए। दुनिया में अभी तक के अलग अलग प्रकार की बीमारियों और त्रासदियों पर किए गए अध्ययनों के अनुसार यही अनुमान लगाया जा रहा है कि भविष्य में भी इस प्रकार की घातक बीमारियां और महामारियां सामने आएगी, जिसकी वजह से दुनिया में असंख्य मौतें होंगी और एक भय की स्थिति पैदा हो सकती है। दावोस शिखर सम्मेलन में विश्व नेताओं के साथ शामिल होते हुए WHO के मुख्य निदेशक टेड्रोस अदनोम घेब्रेयेसस ने भी चर्चा करते हुए कुछ ऐसी बातें कहीं, इसके वजह से पूरी दुनिया के कान खड़े हो गए। इस चर्चा के दौरान WHO के महानिदेशक ने यह बताया कि किस प्रकार वो भविष्य में आने वाली संभावित महामारी को लेकर के चिंतित है और उसके लिए संस्था किस प्रकार अलग अलग योजनाएं तैयार कर रही है। विशेषज्ञों ने आने वाले दशक में महामारी को फैलाने वाली इस बीमारी और संक्रमण का कोई विशेष नाम अभी तक नहीं दिया है, परंतु बोलचाल की सहूलियत के लिए उन्होंने इसे एक्स डिजीज की संज्ञा दी है। विशेषज्ञ के अनुसार यह एक नए प्रकार की संक्रामक होगा जो अब तक के सभी संक्रामकों की तुलना में ज्यादा घातक होगा और इससे बड़ी मात्रा में तबाही फैलेगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जीनोटिक एक संक्रामक बीमारी है, जानवरों से मनुष्य में फैलती है। जीनोटिक बीमारियों के फैलने के तरीके अलग अलग होते हैं, जिसे हमने कोविड-19 में देखा किस प्रकार ये बीमारी जानवरों से मनुष्य में फैली और फिर पूरी आबादी में फैल गई। ठीक वैसे ही इसी प्रकार अलग प्रकार के जेनेसिस वायरस जैसे निपाह वायरस, लांगिया वायरस इत्यादि जानवरों में उत्पन्न होते हैं और फिर उनके द्वारा मनुष्य में इनका संचार होता है, जो बाद में चलकर के बड़ी महामारी का रूप ले लेती है। पिछले दशकों में हमने कई एडवांस टेक्नोलॉजी, एकीकृत रोग पूर्वानुमान और मशीन लर्निंग के उत्कृष्ट उपयोग से स्वास्थ्य सेवाओं में आदित्य बदलाव देखा है और अब जिस प्रकार से स्वास्थ्य सेवाओं में AI की विस्तारीकरण देखा जा रहा है, उससे भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जैसी तकनीक के उपयोग से मनुष्य में फैलने वाली भविष्य में बीमारियों का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है और उसके रोकथाम के लिए उचित कदम भी उठाए जा सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जैसे तकनीक के माध्यम से भविष्य में होने वाले संभावित बीमारियों का एक अध्ययन किया जा रहा है, जिसका फल हमें भविष्य में जरूर मिलेगा। भविष्य में आने वाली से त्रासदी से बचने के लिए कुछ बचाव तकनीक बनाने की आवश्यकता है, जिसे हर देश के सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं के आपस में सहयोग के साथ लागू किया जाना चाहिए, ताकि भविष्य में आने वाली त्रासदियों को कम से कम किया जा सके। भविष्य में आने वाली रोगों और महामारियों से बचने के लिए एक ओर जहां वैज्ञानिक अनुसंधान की आवश्यकता होगी, तो वहीं दूसरी तरफ हमारे पास उपलब्ध प्राचीन स्वास्थ्य उपायों को अपनाना भी एक अहम उद्देश्य होगा। इसके लिए सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा स्वस्थ जीवन शैली के सभी उच्च पद्धतियों को लोगों को समझना और लोकप्रिय बनाना होगा, ताकि लोगों के अंदर रोग प्रतिरोध क्षमता की बढ़ोतरी हो और भविष्य में होने वाले संक्रमण से अपने शरीर को रक्षा कर सके। स्वस्थ शरीर के लिए उचित प्रकार के खाद्य पदार्थ और खान पान होना चाहिए। इसके लिए हमारा भोजन संतुलित होना चाहिए, जिसमें हर प्रकार के पौष्टिक तत्व उचित मात्रा में हो, जैसे प्रोटीन, कार्बन और वसा मौजूद होना चाहिए। इसके अलावा विटामिन से भरपूर खाद्य पदार्थों को भोजन में शामिल करना चाहिए। इस प्रकार संतुलित आहार से शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास किया जा सकता है और भविष्य में आने वाली बीमारियों से के लिए शरीर को तैयार रखा जा सकता है। गलत जीवन शैली की वजह से शरीर को हम उचित मात्रा में आराम नहीं दे पाते हैं। ऐसे में यह आवश्यक होता है कि हम रोजाना 6 से 7 घंटे की नींद और उचित आराम करें, ताकि शरीर हमेशा स्वस्थ रहे।